नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं मैत्रेयी पुष्पा की नए उपन्यास नमस्ते समथर के साथ उपस्थित हूं। मैत्रेयी जी के बारे में हिंदी साहित्य जगत विज्ञ है, बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं, बहुत सारे पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं और दुनिया भर में उनके उपन्यासों की, उनकी कथाओं की, उनकी कहानियों की व्याप्ति है। सोशल मीडिया पे भी बहुत सक्रिय रहती हैं और चिन्हार, गोमा हस्ती है, ललमनिया तथा अन्य कहानियाँ, पियरी का सपना, प्रतिनिधि कहानियाँ, समग्र कहानियाँ, ये उनके कहानी संकलन हैं। बेतवा बहती रही, इदन्नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, बीजन, कही ईसुरी फाग, त्रियाहट, गुनाह बेगुनाह, फरिश्ते निकले, इस तरह के चर्चित उपन्यास लिख चुकी हैं। कई उपन्यास, लगभग सारे ही उपन्यास उनके हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं और बहुत सारे संस्करण भी इन उपन्यासों निकल चुके हैं। इसके अलावा कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, यह उनकी आत्मकथा रही है। वह सफ़र था कि मुकाम था, यह संस्मरण काफ़ी चर्चित रहा है। खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा, आवाज़, तब्दील निगाहें, स्त्री विमर्श की पुस्तकें रही हैं और फाइटर की डायरी, यह रिपोर्टाज रहा है। कुछ कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं, बहुत सारे पुरस्कार मैंने जिक्र किया पा चुकी हैं। यह पुस्तक नमस्ते समथर भी एक तरह का संस्मरण कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन यह संस्मरणात्मक, आत्मकथात्मक होते हुए भी उपन्यास है। यानी इसके पात्र, इसकी जगह काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन जो अनुभव है वह निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि मैत्रेयी पुष्पा के अपने अनुभव से सृजित हुआ है यह उपन्यास। यह उपन्यास समथर नामक एक जगह की बात होती है। वहाँ पे स्कूल के बच्चों को हिंदी के मास्टर साहब पढ़ाना शुरू करते हैं और हिंदी साहित्य जगत में हिंदी साहित्य को पढ़ाते हुए वह प्रेम की बात करते हैं और प्रेम के बारे में बच्चों से सवाल पूछते हैं। वहाँ संयुक्त पाठशाला है, वो लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं और हर दिन हिंदी के मास्टर साहब की बात को वे आपस में चर्चा करते हैं और उस पर चटखारे लेके मजे लेते हैं छात्र छात्राएं। वे कहते हैं कि मास्टर साहब क्या क्या किस्से सुनाते हैं और उसके बाद मास्टर साहब पूछते हैं कि तुम लोगों ने समथर देखा है कि नहीं। बच्चे पूछते हैं कि भाई ये भी कि वही बात हुई, आप किसी जगह का नाम ले रहे हो। सारे बच्चे हाथ हिलाते हैं कि उठाते हैं कि हाँ हम वहाँ गए। वो कहते हैं वहाँ जाने का मतलब यह नहीं है कि तुमने सब कुछ देख लिया। वे एक महिला का नाम लेते हैं कि क्या तुम उनसे मिले हो। बाद में ये लड़के जासूसी करते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि मास्टर साहब का उस महिला से प्रेम था और उनकी शादी नहीं हुई। लेकिन उस महिला का परिचय केवल मास्टर साहब की प्रेमिका के रूप में ही नहीं है, बल्कि मास्टर साहब और वह महिला जिनका नाम कुंतल होता है, बचपन के स्कूल के साथी हैं। समाज के चलते उनका प्रेम नहीं हुआ, लेकिन आपस में आज भी एक दूसरे से जुड़े हैं। और कुंतल जो है वह मास्टर साहब के प्रेम को कहें या उनकी साहित्यिक रुचियों को कहें, जिसके भी चलते कुंतल शादी नहीं करती हैं, मास्टर साहब भी शादी नहीं करते हैं और इस बीच उनका एक संवेदनात्मक संबंध रहता है। बच्चे इतना पता करते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि कहानी यह नहीं है। कहानी यह है कि कुंतल को समथर में एक साहित्य संस्था का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है और उपाध्यक्ष रहने के दौरान उन्हें उस संगठन से, जिस संगठन की सरकार होती है, सत्ता होती है, जिस संगठन का प्रभाव होता है उस साहित्यिक संस्था पर, वहाँ के संयोजक जी पर क्या दबाव पड़ता है, किस तरह से वहाँ के संगठन का क्या दबाव पड़ता है
और किस तरह से कवि सम्मेलन के नाम पे सूची आती है, किस तरह से पुरस्कारों की राजनीति होती है उसकी सूची आती है, किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए कहा जाता है, किस तरह से साहित्य और साहित्यिक जमात कुंतल के नाम का प्रभाव का इस्तेमाल तो करना चाहती है, लेकिन किसी भी रूप में उन लोगों की साहित्य और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की कोई रुचि नहीं होती। किस तरह से कालजयी रचनाकारों को भी वह संस्था केवल अपने हित में इस्तेमाल करती है। मैत्रेयी पुष्पा ने बेहद किस्सागोई शैली में बहुत ही मज़ेदार ढंग से साहित्य जगत की राजनीति को इस पुस्तक में उठाया है और उनका कहना है कि साहित्य जगत में जो राजनीति हैं, जो तीर चलते हैं, जो आरोप लगते हैं, जो सवाल होते हैं, और स्त्री अगर किसी साहित्यिक संस्था के प्रमुख के पद पर है तो उसका सपना देखना किस तरह का गुनाह होता है कि वह साहित्यिक संसार उसके निजी जीवन को भी घसीट लाता है। अंततः स्थितियां यहाँ तक हो जाती हैं कि कुंतल को अपने पद से इस्तीफा देना होता है और वह कहती है कि मैं इस साहित्यिक सियासत में आकर, साहित्य की राजनीति में आकर ज़्यादा गंदी हुई बनिस्बत इसके कि मैं साहित्य सृजन ही करती और साहित्य संस्था से न जुड़ती तो कम से कम मेरे निजी जीवन को इस तरह से तो नहीं उछाला जाता। इस पुस्तक में उन तमाम स्थितियों का जिक्र है। इस उपन्यास के बहाने मैत्रेयी शायद हिंदी अकादमी में बतौर उपाध्यक्ष रहते अपने अनुभवों को सजोने में सफल रही हैं। इशारे इशारे में उन्होंने वह सारी बातें कह दी है जो आज की सरकार साहित्य से साधने की कोशिश तो करती है लेकिन साहित्यकारों के साथ खड़ा होना नहीं दिखती। जो आज के लोकप्रिय या कहा जाए कि प्रभावशाली पुस्तक लेखक जो साहित्यिक न होते हुए भी साहित्य जगत में दखल रखते हैं उनके बारे में भी इशारे इशारे से उन्होंने अपनी बातें कह दी। इसके अलावा मंचीय कविता और जो कविता जगत है, काव्य जगत है, उनके सृजन पर भी वो सवाल उठाती हैं, उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाती हैं। नाटक की भी बात होती है, कला जगत की भी बात होती है। कॉलेज में छात्रों को जो राजनीति के बहाने वहाँ सियासत साधने की जो बात है वह सारा कुछ इस पुस्तक में उन्होंने कुंतल के बहाने दर्ज कर दिया है। बहुत सारी शेर व शायरी है। मैत्रेयी पुष्पा की शब्दावली, उनका लेखन कौशल तो इसमें झलकता ही है। इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 495 रुपये है। पेपर बैग का दाम कम होगा निश्चित रूप से। नमस्ते समथर, बहुत समय बाद मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास आया है, इसे आप खरीद सकते हैं। और बहुत सारी वे बातें जो साहित्य जगत में जिनकी चर्चाएं होती हैं या जो आम पाठकों तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन सियासत की गंदी राजनीति किस तरह से साहित्य जगत को भी धूमिल कर रही है या उसको भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रही है, उसे आप इस उपन्यास को पढ़कर जान सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपकी राय से हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।